वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी वहां पर निकाल रहे हैं। वे कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, यानी आप लोग वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं। बहुत फेक और फ्रॉड लाइन पे है। राहुल गांधी टोटली भारत विरोधियों के मोहरे हैं। क्या तेजस्वी यादव को अब एक परिपक्व हो चुका राजनेता मानते हैं? लोग एक सत्ता लोलुप व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आजकल अंडरग्राउंड क्यों है? बहुत शातिर है। वो अंडरग्राउंड है तो शांत नहीं है। उस आदमी को ना छेदा नहीं मिल रहा है, ये किधर से देखे, किधर से कुछ फेंके। प्रशांत किशोर भी आना चाह रहे हैं बिहार। वो राजनीतिक व्यवसायी। तो आपको क्या लगता है वोट का व्यापार कर रहे हैं? उनका धर्म ईमान पैसा है। मंत्री क्यों नहीं बनाते? मुख्यमंत्री बनने जा रहा था उस टाइम बिहार का। आई फील लाइक प्राइम मिनिस्टर। मैं जो सोच रहा हूँ हो रहा है भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, जो गायक हैं, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो क्रिएटर हैं और कंटेंट ऐसा बनाते हैं, इलेक्शन के सॉन्ग्स ऐसे बनाते हैं कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा ले। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भारत की राजनीति में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक खाने में नमक की तरह मिल जाते हैं। जी हाँ, ऐसी एक पर्सनालिटी मेरे साथ है, मनोज तिवारी। उनका विवादों से भी थोड़ा नाता रहता है, तो उनके विवादों के बारे में भी बात करेंगे, उनकी शख्सियत के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मनोज जी, सबसे पहला सवाल और जो बेहद गंभीर है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, उन पर एक हमला हुआ। आप तमाम लोग सांसद जाकर उनसे मिल के आए, आपने व्यक्तिगत तौर पर उनका कुशल क्षेम पूछा, हुआ क्या था? देखिए, हुआ तो हमला है। एक व्यक्ति आता है, कुछ दिन पहले से रेकी करता है। उनके पूरा जो घर है उनका अपना, वहाँ का भी, सीएम हाउस का भी। और उसके बाद वो जन सुनवाई में, जब वो हर सप्ताह बुधवार को लोगों से मिलती हैं, बड़ी सहजता से पास से, पहले मुख्यमंत्री इस तरह से मिलते हम नहीं देखे थे दिल्ली के लंबे समय से। उसी में वो अचानक अटैक कर देता है। पहले उनकी बाह पे झपट्टा मारता है, फिर उनको थप्पड़ मारता है, फिर उनका बाल पकड़ करके पूरी ताकत से नीचे गिरा देता है। ये सब कुछ होता है 5 से 7 सेकंड के अंदर। और वो इतनी ताकत से बाल पकड़ लेता है कि पुलिस तुरंत आ रही है। उसको छुड़ाने में भी रेखा जी को बहुत तकलीफ़ें होती हैं। और ये टोटल लगभग 60 से 70 सेकंड तक चलता है। उसके बाद काफ़ी चोट आई है उनको। लेकिन मैं रेखा जी की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि इसके बावजूद भी अगला बुधवार का जन सुनवाई प्लान है, वैसे ही होगा। सुरक्षा संबंधित जो बातें हैं उसको देख रहे हैं। व्यक्ति जो है उसके ऊपर पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जिस प्रकार से उसके बयान भी एक विशेष साजिश की तरफ ले जा रहे हैं, तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस करता हूं दीपक भाई कि इसमें नियोजित ढंग से हुआ है। मगर हम फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस रिपोर्ट का। लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपके चैनल के मार्फत कि वो अभी स्वस्थ हैं और अब काम पे निकल चुकी हैं। दूसरी बात, कहा जा रहा है वो एक डॉग लवर है। उसकी माँ ने कहा कुत्तों को खाना खिलाता था। क्या इसके पीछे इसका कोई कारण आप देखते हैं या इसके अलावा कोई और साजिश आपको नजर आती है? मुझे जो जानकारी जहाँ घटना से हुई वहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं हुई। उसके जो प्रश्न आए उस तरह की कोई बात नहीं हुई है। अब पीछे से ये स्टोरी ऐसी बनाई जा रही है जिसका रेखा जी से कोई लेना देना नहीं है। रेखा जी इज़ नॉट सुप्रीम कोर्ट। तो हमारी दिल्ली सरकार का अपना निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्णय हैं। तो उसमें अगर इसको कोई इस तरह से ख़ासतौर से आम आदमी पार्टी तुल दे रही है, तो और भी हमारा शक गहरा होता है कि इस हमले के पीछे कहीं ना कहीं जन सुनवाई को रोकने की कोशिश, रेखा जी जिस तरह से जन की बातें सुन रही हैं उससे घबराई हुई। अब कौन घबराएगा? वही घबराएगा जिसकी पहले सरकार थी।
तो अभी जैसा इस घटना के बाद भी आमतौर पे क्या होता है दीपक भाई, कोई घटना हुई तो हम लोग भी कभी, जैसे मान लीजिए कभी अरविंद केजरीवाल को किसी ने थप्पड़ मारा तो हमने उसका सपोर्ट नहीं किया, सीधा एक लाइन में। पर आपने मजाक भी उड़ाया नहीं, मजाक कि अपना हमला खुद करा लेते हैं, वो प्लान करते हैं, इस तरह के बयान आपके भी आए और बीजेपी के बाकी नेताओं के भी कि ये तो अरविंद केजरीवाल स्टंट करने के लिए करते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन जो एग्जैक्टली उसको जोड़ रहे हैं, मैंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया है। अरविंद केजरीवाल जी की घटना के लिए हमारा यही बयान था कि हम इस तरह के हिंसा को बिल्कुल लोकतंत्र में जगह नहीं देते और दिल से हम नहीं चाहते। तो और मुझे भी कोई बताया तो मुझे लगा क्या हुआ है, किसी का नाम लिया हो क्या? बोले नहीं, नाम तो नहीं लिए, लेकिन कुछ हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, पब्लिक हंस रही है। तो वो कहीं से जोड़ दिए होंगे, कुछ मोमेंट्स होते हैं, मगर हमने हमेशा कंडेम किया और ऐसे घटनाओं का कंडेम ही करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के। इस बार आपने कांवड़ यात्रा निकाली, आप पैदल चले, आप नंगे पांव चले, आप बाबा धाम तक गए, आपने वहां पर जल चढ़ाया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये क्यों? अचानक से एक प्रेरणा आई, मैं भी ये पूछ रहा हूं खुद से, क्यों? हम लोग 30 साल पहले मैं 95 में जल लेके गया था और अचानक से जो मेरे मन में प्रेरणा आई, उसके पीछे एक दो बातें हैं। कुछ नेताओं ने कहीं ऐसा कमेंट किया कि एक कांवड़ तो सब बेरोजगार लेके जाते हैं, कोई खास आदमी जाता है क्या? तो इसने मेरे दिमाग पे ना बहुत चोट पहुंचाई कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? कांवड़ ठीक है भाई, बेरोजगार तो हो सकता है क्योंकि वो बाबा से कुछ मांगने ही जा रहा है, तो इसका मजाक उड़ाना या कांवड़ को डिफेम करना। और फिर लगा कि खास कौन जाता है, तो मुझे लगा अरे हम तो जाके ही बने हैं खास, तो चलना चाहिए। ये एग्जैक्ट हमारे थॉट आया, लेकिन उसके बाद मैं 10-15 दिन सोचा, घर में बोला, सब कोई थोड़ा घबरा रहा था, इतना दूर घर से निकले गाड़ी कितने किलोमीटर चले आप? 117 किलोमीटर 117 नंगे पांव। नंगे पांव। अभी भी हमारे जो पैर हैं, आप देखेंगे कि हमारे पैर में अभी भी ये प्रोसेस चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों तरफ पूरी खाल उखड़ी हुई हाँ, है। खाल उखड़ गई। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि छाले तो 5-6 जगह पड़े, लेकिन निकला एक ही जगह से। ये भी बाबा की कृपा है। और अब मैं जूता पहन रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो ये जानना चाहूंगा, आप जब दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर ये बात हुई कि मनोज तिवारी वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद सरकार ने आप पर मुकदमा लड़ा दिया। ये विवाद क्या था और ये विवाद क्यों हुआ? लोग कह रहे थे कि अगर मनोज तिवारी वीआईपी दर्शन करते तो वहां पर भगदड़ मच जाती, किसी तरह की व्यवस्था हो जाती, क्योंकि सावन का महीना था और आप जानते हैं लाखों की भीड़ वहां पर होती है। देखिए, ये बात तो ठीक है कि हमसे त्रुटि हुई है, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं की। मैं जिस समय पहुंचा हूं वो समय था जब अर्घ्या वाला जो जल ढारते हैं ना, वो बंद होने जा रहा था। तो मेरा घुसना और अर्घ्या का बंद, अर्घ्या मतलब एक जगह जल ढारते हैं, गिरते हुए बाबा के मंदिर पे जाता है, हम भी वही सोच के गए थे। तो हम गए हैं और अर्घ्या बंद हुआ है और हमको तो चला भी नहीं जा रहा था। किसी ने कहा कि अंदर चलो, तो अंदर में मैं बाबा के मंदिर के अंदर घुस गया। मैंने तो किसी को धक्का नहीं दिया, कोई व्यक्ति सीसीटीवी निकालिएगा, मैं अंदर आ गया। मैं सोचा मैं बाबा के मंदिर में आ गया। अंदर गए तो कुछ पंडित जी लोग थे, जाओ लेट जाओ बाबा के पास। अब मैं जाके साक्षात एकदम बाबा का पूजा होने के पहले सफाई हो, कैसे लगा कि बाबा वैद्यनाथ ऐसे बैठे हुए हैं, हमारी इस यात्रा का फल दे, ऐसा मैं महसूस किया। मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वहाँ वीआईपी दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं किसने भेजा। जब मैं लेट के अपना जल अर्पित कर दिया बाबा को, मेरा जो भी वहाँ का प्रोसेस था वो उसको मानते हुए कर दिए, तो हमको तो कोई रोका नहीं। मैं तो चुपचाप, फिर पंडित जी ने जियो मनोज जियो, सब आशीर्वाद दे रहे थे, मंत्रोच्चार हो रहे थे। और मैं बाहर आया तो किसी ने कहा गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। एक दो आवाज़ सुनाई दिया, हमने कहा कि तो उसके बाद तो मैं टांग के लाया गया, क्योंकि अब चला ही नहीं जा रहा था। निशिकांत दुबे जी हमारे साथ थे, वो 15 किलोमीटर पहले हमें रिसीव किए थे, लेकिन वो मंदिर में नहीं गए। ही वॉज आउट ऑफ बाबा टेम्पल।
तो वो हमें किसने भेज दिया, कैसे भेज दिया, मुझे नहीं पता। इसलिए अगर मेरे ऊपर FIR हो तो बाबा पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है बुलाने वाले वही थे। एक और तस्वीर आपकी वायरल हुई जिसपे आप एक बुजुर्ग व्यक्ति से पांव दबा रहे थे और सोशल मीडिया पर उसको लेकर आपको काफी ट्रोल किया गया। ये आपको चाहने वाले थे या आपसे राजनीतिक अदावत रखने वाले? नहीं, ये तो कुछ मूर्ख लोग हैं जो राजनीतिक अदावत बस मूर्खता कर रहे हैं। ये बात सही है कि वो बाबा जो है वो मेरी सेवा कर रहे हैं, वो सेवा नहीं कर रहे हैं, मेरा छाला पड़ गया था ना। तो जो भी उस आश्रम में आता है उसकी सेवा के लिए एक मेडिकल और स्पेशलिस्ट की टीम रखी हुई है, उसमें वो बाबा थे। उनका नाम भी मुझे याद है, वो राम आधार साव, वो मधुबनी क्षेत्र के थे और वहाँ पे वो ड्यूटी पे थे। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, वैसे वो ड्यूटी पे थे। हालांकि हमने उनको कहा भी कि छोड़ दो, बोले कि नहीं मैं ठीक करूँगा। और उन्होंने मुझे अगला जो 16 किलोमीटर बचा था वहाँ तक उनके इलाज ने हमें पहुँचाया। मनोज भाई, आपने बाबा धाम की जब ये यात्रा की तो ये प्रण भी लिया और ये मान्यता भी मांगी बाबा से कि इस बार फिर से बिहार में बीजेपी की सरकार बने। क्यों बने भाई? 20 साल तो हो लिए, 2005 से लेकर 2025 तक। अब क्या है, जा रहा हूँ बाबा के पास, बाबा ने तो बहुत सब दे ही दिया। मैं तो धन्यवाद देने जा, हर जगह ही बोला हाँ, 3 बार के सांसद, हाँ? इकलौते ऐसे सांसद जिनका टिकट रिपीट हुआ हो। हाँ? दिल्ली से 6 सिंगिंग के 6 बदल सुपरस्टार, गए। एक्टिंग सुपरस्टार, दुनिया की सब चीज दे दिया बाबा ने, क्रिकेटर, सब कुछ दे दिया। दीपक चौरसिया हमें जानते हैं अच्छे से। भैया अब मैं क्या मांगूंगा? तो मैं निश्चित रूप से, मैं हर जगह बोला हूं कि मैं तो एक तो देश के लोग खुशहाली हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, नरेंद्र मोदी को शक्ति मिले और बिहार में फिर से सरकार बने। अब बिहार को जो लोग पहले से नहीं जानते हैं उनको लगेगा कि ये मात्र एक चुनाव है। मैं तो बिहार की जो नमक बोले तो सब वही बह रहा है ना, नमक पानी सब वही बह रहा है। बिहार कितने मुश्किलों से निकल के आज दौड़ा है। अब इसको एक उड़ान चाहिए, वो NDA दे सकती है। अभी मैं एक गाना सुन रहा था, राजद तेजस्वी बाबू ने रिलीज किया है। सुनाऊं आपको फिर से? थोड़ा सुनाइए ना। सुनाता हूं ना, बिल्कुल। बिहार किया है ये यलगार, बदलेंगे सरकार। दुश्मन होशियार, दुश्मन होशियार, किया है ये यलगार। है बिहार किया है ये यलगार, बदलेंगे सरकार। खाई सौगंध किए पर बंद लाल तेज दबंग, उन्नति देव जियारे के खातिर लाल तेज के झलक के शब्द सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं सुन रहा था कि ये कहना क्या चाहे, कहेंगे क्या? किए हैं हम यलगार। यलगार हमेशा मारकाट इसी तो को बोलते हैं। युद्ध। युद्ध, जब युद्ध के लिए जाते हैं युद्ध घोष है यलगार। भैया आपको तो 15 साल मिला था, अब कौन सा युद्ध करने की जगह शुद्ध करना चाहिए था। आपने तो वो किया नहीं, आपने जंगल राज बना दिया, लोगों को जगह जगह मरवा दिया। कब गोली मार दी जाती थी, 6 बजे के बाद कोई घर से निकलता नहीं था। अगर कोई 25,000 रुपया महीना कमाने लगे तो उसका अपहरण हो जाता था। आप 15 साल में यही दिए। और अब आप जो व्यक्ति हाईवे दे रहा है, जो व्यक्ति 2-2 एम्स दे रहा है, जो व्यक्ति IIM दे रहा है, जो व्यक्ति मखाने के बिजनेस को दुनिया में बढ़ा रहा है, जो व्यक्ति दीघा का पुल दे रहा है, आरा से छपरा का पुल दे रहा है, कोसी नदी पे सेतु दे रहा है, उसको आप कहते हैं कि इसकी दुश्मन है। तो आपको दुश्मन वो लगता है जो बिहार को सजा रहा है। आज बिहार के लोगों के लिए आप जाइएगा, सड़कों के किनारे पेड़ ऐसे लगते हैं, वृक्ष वाला बिहार है। अभी नीतीश कुमार जी को के एक काम को, नीतीश कुमार और हमारी बीजेपी की सरकार जो NDA है, मांझी जी, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, इनका एक चीज इसमें नहीं डाले हैं कि ये गड़बड़ किया है, या ये गाने में नहीं डाले हैं कि हमें ये करना है। यलगार करेंगे तो यलगार ही से तो बचाना है। तो काउंटर कर दीजिए ना इस गाने का, बना दीजिए आप। नहीं, हम तो कहेंगे, हो सुना हो बिहार के भैया, अरे दीदी चाची सब रहवैया, ए हो मोरे काका काकी दीदी हो, अरे फिर से बिहार के एक नया उड़ान दिखावा भैया 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 भैया। जहां तक पहुंचल बाटे बिहार
वहां से बढ़ावा ये भैया, जहां तक पहुंचल बाटे बिहार आगे बढ़ावा ये भैया। अरे अब जे बाहर गइल बा वो करो के अपने घर में बुला के रोजगार दिलावा ये भैया। शहर शहर में IIM और एम्स बनावा ये भैया। मोदी नीतीश जी के संगे कदम बढ़ावा ये। अभी सब दिमाग में आ रहा है जो निकाल रहा हूं, अब इसको बनाऊंगा। बिल्कुल बनाएंगे, तो कैंपेन गीत आपका होगा। एह अलगार वालन से बिहार के बचावा ये भैया, जे विकास के दुश्मन कहत बा ओके सबक सिखावा ये भैया। मोदी नीतीश जी के संग कदम बढ़ावा ये भैया भैया। हम गाएंगे, हमारी हर बात में सत्यता है और हम कह रहे ना जहां तक पहुंचल बाटे बिहार उसे आगे उड़ान बनाओ। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमने 100% बिहार को सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन इन समय में, हालांकि इसमें बीच में वो लोग भी आ गए थे भ्रमित करके, लेकिन तो भी आज बिहार जहां पहुंचा है उससे उड़ान की तैयारी है और वो सिर्फ एनडीए के साथ हो सकती है। अब एक बड़ा मुद्दा, वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी वहां पर निकाल रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी हैं, उनके साथ दीपाकर भट्टाचार्य हैं, उनके साथ बाकी पार्टियों के लोग हैं। वो ये कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, यानी आप लोग वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं और ऐसे लोगों को गद्दी छोड़नी चाहिए। मैं SIR पे आऊंगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर। उसके बाद इस नारे पर क्या कहेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि इसको बड़े तेजी से राहुल गांधी प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। देखिए, चोर जो होते हैं ना वो चोरी के आसपास ही बात करेंगे। तो राहुल जी, राहुल की पार्टी ये कैसा कैसा चोरी और वोट चोरी करती रही है, इसके तमाम आजकल एक से एक एग्जाम्पल चल रहे हैं। लेकिन आजकल बिहार के लोग ही इनको दे कनपट्टी पे ताए 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 इधर वहां के लोग दे रहे हैं। अभी एक रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड की एक महिला से ये लोग कहलवा दिए हमारे घर के 6 गो वोट खत्म हो गिल बा। और दूसरे दिन जब BLA ने बताया माता जी आपका तो, दीदी आपका तो वोट बना हुआ है, तब वो बोली कि हमारा वार्ड आया था, बोले राहुल गांधी आएंगे तो बता देना। वो भी झूठ निकल गया। एक जगह ये वोट बनाना और वोट फर्जी वोट काटना ये चुनाव आयोग का एक रेगुलर प्रोसेस है दीपक भाई। अभी पीछे दिल्ली में चुनाव था तो भी हम लोगों ने देखा एक एक घर में 77 वोट बने हुए थे और रह कोई नहीं रहा है। वोट के दिन आके आते हो, इलीगल घुसपैठिए आकर के वोटर बना दिए गए हैं। अगर उसको चुनाव आयोग आज ठीक कर रहा है, चुनाव आयोग इस देश की जो मर्यादित लोकतंत्र है उसको और सशक्त कर रहा है, तो अभी राहुल गांधी जी हंसी के पात्र बन गए हैं। इनको बिहार के लोग, उनको भी पता नहीं है ये बिहार क्या है। बिहार जयप्रकाश नारायण जी इन्हीं लोगों के, इनके दादा दादी के कारण जयप्रकाश नारायण जी को खड़ा होना पड़ा था। कुछ लोग हैं जो अवसरवादिता सत्ता सुख में इनके साथ हैं, वरना बिहार एनडीए से अलग होकर के कुछ सोचने वाला नहीं है, क्योंकि अपने बच्चों का भविष्य वो एनडीए के साथ देख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जानबूझ के ये कर रहे हैं ताकि देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता आए, देश के अंदर वैसा ही माहौल बने जैसे इमरान खान को लेकर पाकिस्तान के अंदर बना है, बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर बना है। क्या आपको इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है उन लोगों की जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, राहुल गांधी के बयान? हाँ, मुझे विश्वास है राहुल गांधी टोटली भारत विरोधियों के मोहरे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव, उनके कंपटीशन को या उनसे जो आपका मुकाबला होने वाला है उसको आप किस तरीके से लेते हैं? क्या आप तेजस्वी यादव को अब एक परिपक्व हो चुका राजनेता मानते हैं? तेजस्वी जी का तेज अपने चरम पे किस दिन था, जब उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो हम 1 साल में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उस समय बिहार के लोगों को लगा वाह, और तब तेजस्वी का तेज हम समझते अब तक सबसे चरम पे था और संजोग से वो सरकार में आ गए। आने के बाद 10 लाख छोड़िए 10,100 भी इन लोगों ने लोगों को रोजगार नहीं दिए। अब
तेजस्वी बाबू को लोग एक सत्ता लोलुप व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। और अब तो खैर अपने परिवार में ही वो बहुत परेशान हैं, परिवार में ही सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बिहार के लोगों के मन में जो एक आस जगाए थे तेजस्वी बाबू, अब वो बहुत उनको छोटा कर गया है, कोई आशा भी नहीं कर रहा है। दिल्ली के लिए बात करते हैं। दिल्ली में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, आपके ज़माने में एमसीडी में दिल्ली सत्ता में आई, लेकिन विधानसभा चुनाव में चूक गए। आपको रिग्रेट है कि मनोज तिवारी के अध्यक्ष रहते वक्त आप सत्ता में नहीं आ पाए? भैया क्या है ना, कुछ करप्ट ऐसे होते हैं, उनकी जड़ें बड़ी गहरी हो जाती हैं। और मैं समझता हूं जब हम अध्यक्ष थे तो हमने उस समय 8% वोटों का इजाफा किया था। वो उस करप्शन की जड़ों पे सबसे बड़ी चोट थी। आप भी दिल्ली इतने समय से देख रहे हैं, दिल्ली हमेशा बीजेपी, हम लोगों की 33% पे बीजेपी की सरकार थी और 1-2% में कभी कांग्रेस हो जाती थी कभी। हम 2020 में 8% गए। इसमें जो रोल था अमित शाह जी का था, उस समय नड्डा जी कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। मेरा मानना है कि जो हम लोगों ने वो 5 चुनाव लड़ा 2020 का, उसने सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई। बेशक हम नहीं जीत पाए, लेकिन वहीं से उल्टी गिनती शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल आजकल अंडरग्राउंड क्यों है, आपको क्या लगता है? ये भी शातिरपना है। वो अंडरग्राउंड है तो शांत नहीं है। उस आदमी को ना छेदा नहीं मिल रहा है, ये किधर से देखे, किधर से कुछ फेंके, लेकिन जुगाड़ में लगा होगा पक्का पट्टा। मैं अरविंद को बहुत अच्छे तरह, देखिए अरविंद के साथ मेरी कई मीटिंग्स हुई है, तो मीटिंग में उनसे बातचीत और जा कर के भाषा जो है, उन्होंने एक बार हमको ही बोला था ये दिल्ली मनोज तिवारी के बाप की नहीं है। मैंने कहा ये बाप तक क्यों चले गए, पिताजी तो जिंदा ही नहीं है। तो उनके शातिरपना को आप कहेंगे तो कभी मैं उस पर लेख लिख करके दूंगा आपके। गाना ही गा दीजिए कोई, अरविंद केजरीवाल को याद करते हुए, उनके शातिरपने को याद करते हुए। अरविंद केजरीवाल का नाम लेते सुर उड़ जाता है सुर आता ही नहीं है। मैं समझता हूँ राजनीति में एक बहुत ही खतरनाक सोच के साथ आए हुए व्यक्ति हैं और मुझे लगता है देश अब पहचान चुका है। उनको सबसे बड़ा झटका अभी पंजाब में होगा और अब जो भी इस तरह की चालाकी से राजनीति में आना चाहेगा ना, लोग केजरीवाल का उदाहरण देंगे और उसको निपटा देंगे। प्रशांत किशोर भी आना चाह रहे हैं बिहार में। वो भी थोड़ा थोड़ा इन्हीं की तरह हमको दिखते हैं, अरविंद केजरीवाल की तरह। हाँ। वो भी शातिर हैं प्रशांत किशोर? नहीं देखो, मैं शातिर उनको नहीं बोलूंगा, लेकिन वो व्यवसायी है, वो राजनीतिक व्यवसायी है। तो आपको क्या लगता है वोट का व्यापार कर रहे हैं अभी वो? वोट को लुभाने का वो तो यही कमोए करते हैं। वो स्ट्रेटजी बनाते हैं पैसा लेके, राजनीतिक स्ट्रेटजी। बल्कि तो पैसा खर्च करके स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो। नहीं, अब क्योंकि कोई दे ही नहीं रहा है तो सोच रहे हैं कि अब सीधे जनता को ही ठगे। तो उनकी जितनी स्ट्रेटजी आप देखेंगे ना, भाई पीके इज फेमस फॉर हिज पेड स्ट्रेटजी। वो अच्छा सबसे बड़ी बात है ना, देखो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी का ध्यान जाए तो बहुत गर्म हो हमारे ऊपर। मैं मानता हूँ स्ट्रेटजी बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक आइडियोलॉजी के लिए बनाइए, एक पार्टी के लिए बनाइए। भाजपा के लिए भी बनाएंगे, कांग्रेस के लिए भी बनाएंगे, टीएमसी के लिए भी बनाएंगे, राजद के लिए भी बनाएंगे, जदयू के लिए भी बनाएंगे। अरे भैया तुम्हारा कोई धर्म ईमान है? पैसा मिलेगा तो जनता को किधर से किधर बेवकूफ बना सकते हैं आप। तब मैं बोलता हूं, मतलब मेरे को हेडलाइन मिल गई है कि प्रशांत किशोर का कोई धर्म ईमान नहीं। उनका धर्म ईमान पैसा है। मंत्री क्यों नहीं बनाते? मुख्यमंत्री बनने जा रहा था उस टाइम बिहार गए। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जो सोचूं वो हो। बाकी तो ये सब पद देना भी तो, मैं बहुत राजनीतिक नहीं होना चाहता हूं। जब मौका मिलेगा तो काम करेंगे। अभी तो
हम भी बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन आई फील लाइक प्राइम मिनिस्टर। मैं जो जो सोच रहा हूं हो रहा है भैया। आई फील लाइक सीएम। मैं सोचा था कि लाल बत्ती हट जाए, गाना गाया था भाई, सोचा क्या था? तो सुना दीजिए ना गाना। नियम का बघार ताड़ा, रास्ता छोड़ मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी। मैं लाल बत्ती के खिलाफ गाना गाया, लाल बत्ती हट गई। अब मुझे नहीं लगेगा कि हम ही हटा रहे हैं। हमने गंगा की स्वच्छता के लिए गाना गाया कि गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, आज नमामि गंगे बन गया। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ गाना गाते थे। हम जब आपसे बात कर रहे हैं, हमारा एक साथी ओपी बैठा हुआ है सामने, हमारा बनारस से आए हैं। हम लोग जगतपुर गांव में बैठ के और गाना गाते थे, सब हुए रुपये के खेल, सेल आदमी के लगल बा। कपड़ों का सेल नहीं, आदमी के सेल लगे हैं, सब बिक रहे हैं। तो ये दौर, और अब जाके एंटी करप्शन बिल पे हम भी वोट देते हैं। गंभीर आपराधिक केस में लिप्त लोग अपने पदों पे नहीं रहने चाहिए, इस पे मैं वोट देकर के बिल पास करके आया हूँ। हाउ लकी आई एम। हमने बहुत अपराध के खिलाफ गाना गाया। चलते चलते एक गाना प्रधानमंत्री जी के लिए और एक गाना राहुल गांधी के लिए जो आप समर्पित करना चाहें आज के इंटरव्यू में, उनको डेडिकेट करना चाहें। राहुल गांधी का नाम लेंगे तो गन में भुला जाएगा हमारा। लेकिन देखिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए न, वास्तव में मेरा दिल हमेशा कहता है कि भारत की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, भारत की विकसित खुशियों का हो गया मुहूर्त है, 34 तक हमें मोदी की जरूरत है। केंद्र में रहेंगे मोदी, राज्य भी जब आएगा, तभी राज्यसभा से सारा बिल पास हो पाएगा। अब जनसंख्या नियंत्रण वाली अभियान की जरूरत है, और इसके लिए एनडीए की जरूरत है। बहुत खूबसूरत मनोज भाई, और आपसे बात करना हमेशा बहुत खुश वाली फीलिंग देता है, बहुत हैप्पी वाली फीलिंग देता है। चलिए मनोज जी, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉइंट ब्लैंक में ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी। अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत के साथ आपको फिर मिलवाएंगे।